हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247। एसएससी जीडी का 10 जनवरी को जो भी पेपर हुआ था, जितने शिफ्ट में पेपर हुआ था, सभी शिफ्ट के मैथ के 25 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। यहाँ बेस्ट क्वेश्चंस हैं मैथ के, यहाँ बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको सभी शिफ्ट में जितने भी आगे एग्जाम होने वाले हैं, हर एक शिफ्ट में इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन थे हमने उनको नहीं लिया है, जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, जिनके पूछे जाने के मैक्सिमम चांस होते हैं। डाटा बदल के ये क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 14 फरवरी तक एग्जाम चलेगा, तो लगभग हर एक शिफ्ट में हर एक दिन इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डाटा बदल के चीज़ों को आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी शिफ्ट हुए थे सभी के 25 बेस्ट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन बच्चों द्वारा भेजा गया है। लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो सकता है, पर डाटा जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया था डाटा सेम टू सेम वही है। लैंग्वेज को हमने खुद चेंज करके यहाँ क्वेश्चन के रूप में आपके सामने लिखा है। आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि सभी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 700 रुपये कम में खरीदता और 700 रुपये कम में बेचता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। तो आपको क्रम मूल्य बताना है। यहाँ पर कहा गया कि एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो वस्तु खरीदता है 25% लाभ पर बेचता है। कितने में? 25% के लाभ पर वो उस वस्तु को बेचता है। अब कह रहा है कि यदि वो इसे 700 रुपये कम में खरीदता है, यदि सीपी उसका 700 कम होता है और जो सेलिंग प्राइस था एसपी भी 700 कम होता है तो उसको 5% का अतिरिक्त लाभ होता। आपको पता है कि 25% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/4। मतलब अगर सामान वो 4 में खरीदा तो कितने में बेच रहा है? 5 में। ये आपका क्या हो जाएगा? सीपी, और ये आपका हो जाएगा एसपी। अब कह रहा है कि 700 रुपये कम में खरीदा, मतलब सीपी 700 रुपये कम होता तो सीपी उसका 700 रुपये घटा देंगे, 700 रुपये कम में होता, और एसपी भी 700 रुपये कम होता। मतलब 700 कम में खरीदता और 700 कम में बेचता। तो ये क्या होगा आपका? 25% का जब हम निकालेंगे 1/4, तो मतलब अगर वो सामान 4 में खरीद रहा है तो 25% का लाभ मतलब 5 में बेच रहा है, तो ये आपका सीपी हो गया, तो एसपी हो गया। अब कह रहा है कि सीपी उसका 700 रुपये कम होता है यदि 700 रुपये कम में खरीदता और 700 रुपये कम में बेचता, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो उसको 5% का अतिरिक्त लाभ होता, मतलब 5% का अतिरिक्त लाभ, मतलब पहले 25% का लाभ हो रहा था, अब उसको 30% का लाभ होगा। कितना? 30%। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करेंगे 3/10। मतलब अगर वो सामान 10 में खरीद रहा है तो उसको 30% के लाभ के साथ कितने में बेच रहा है? 13 में। कितने में बेचा? 13 में। मतलब सीपी उसका 10 है और एसपी कितना है? 13 है। ये चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो गई होंगी। अब कह रहा है कि अब यहाँ पे आपको बताना है सीपी, आपको बताना है सीपी मतलब इसकी वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पे आप देखेंगे इनका डिफरेंस क्या है? 1 है, और 1 की वैल्यू क्या दिया है? 700। 1 की वैल्यू क्या दिया गया है? 1 की वैल्यू क्या है? 700। 1 की वैल्यू क्या है? 700। अब 1 की वैल्यू 700 थी, इनका डिफरेंस क्या है? 3। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2100। क्या हो जाएगा? 21। अब यहाँ पे एक जो ट्रिक होता है, मेथड काम करता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको निकालना है। मतलब 13 चौका 52 और 10 पचे 50, मल्टीप्लाई का डिफरेंस 13 चौका 52, 10 पचे 50 मतलब 2। तो 2 की वैल्यू अभी यहाँ कितना निकला? 2100। 2 की वैल्यू क्या है? 2100। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1050। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1050। तो यहाँ पर हमको 4 सीपी की वैल्यू बतानी है। 4 की वैल्यू बताएंगे तो 4200 आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना था? 4200 आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 72,000 है। दुकानदार को 20% छूट देने पर 10% का लॉस होता है, तो 440 लाभ के लिए उसे कितना % का छूट देना पड़ेगा? अब किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी क्या है? 72,000। एमआरपी उसका क्या है? 72,000। एमआरपी 72,000 है। अब कह रहा है 20% छूट देने पर उसको 10% का लॉस होता है। पहले हम निकालेंगे 20% छूट देने पर अमाउंट कितना आता है। इसका हम 80% निकालेंगे, इसका हम 80% निकालेंगे। तो 80% निकालेंगे तो 80/100 हो जाएगा। अब जिसको काटेंगे तो ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? 57,600। क्या आ जाएगा? 57,600। अब कह रहा है 57,600। अब ये 10% लॉस, इस पर क्या हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है। 10% का लॉस का मतलब 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 उसका सीपी है, तो 9 क्या होगा? एसपी। 9 क्या होगा? एसपी। और 9 की वैल्यू क्या दिया गया है? 9 की वैल्यू क्या दिया है? 57,600। तो 1 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 9 छः का 54, 9 चौक 36, क्या आ जाएगा? 6400। 1 की वैल्यू 6400, तो हमें सीपी क्या चाहिए? 10। 10 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 64,000। 10 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 64,000। ये क्या है? उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। अब कह रहा है इस पर उसको 440 का लाभ कमाना है, तो इसमें 440 आप जोड़ दीजिए। जब 440 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 64,440। क्या आ जाएगा? 64,440। 64,400। अब ये क्या हो गया? उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ देखेंगे ये सेलिंग प्राइस है और 72,000 क्या है? उसका एमआरपी है। अब आपको निकालना है यहाँ पे डिस्काउंट कितना देगा। अब 72,000 में जब 64,000 सेलिंग प्राइस, 72,000 एमआरपी है, जब आप डिस्काउंट निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 7,560। 7,560 बटे 72,000 गुणते 100 करेंगे तो लगभग 10.5 आपका
आंसर आ जाएगा। 10.5% उसको डिस्काउंट देना चाहिए, आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन था आपका 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन हालांकि बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है कि इस तरह के क्वेश्चन आगे आपसे पूछ सकता है कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 51 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, इसलिए क्वेश्चन हमने लिया है। अगर 40 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या पूछेगा तो 41 क्या है, 41 है, 43 है और 47, 3 संख्या हैं जो आपका क्या होगा 40 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या है। अगर ये बात करें कि 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो क्या है लगभग 15 क्या है, 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या है। और 51 से लेके 100 के बीच में, 51 से लेके 100 के बीच में, 51 से 100 के बीच में क्या है 10 अभाज्य संख्या है। और 1 से 100 के बीच में क्या है 25 अभाज्य संख्या। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर इस शिफ्ट में 10 जनवरी को अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो आगे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या बताइए, 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या आप बताइए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, अगर यहाँ दिया गया √7 √2 √21 का चतुर्थ अनुपात बताइए, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया है। इसको आप इस तरह से भी लिखेंगे √7 रेशियो √2। अब यहाँ चतुर्थ अनुपात का क्या होता है, डबल रेशियो में लगाते हैं, √21 रेशियो 1 क्या होगा x होगा। अब यहाँ पर हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो √7x बराबर √ क्या होगा 21 दूना 42। तो x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा √6 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ चतुर्थ अनुपात पूछा है, किसी एग्जाम में आपसे थर्ड अनुपात पूछ सकता है, किसी एग्जाम में आपको प्रोपोर्शन पूछ सकता है, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, जैसे यहाँ दिया गया कोई ट्रेन 240 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में पूरा करती है, यदि स्पीड का आधा कर दिया जाए तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 240 किलोमीटर 5 घंटे में पूरा करता है, स्पीड का आधा कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है आप देखें, कांस्टेंट है, मतलब समान दूरी, जितनी दूरी जा रहा है उतनी दूरी आ रहा है। ये चीज़ आप देखेंगे उतनी ही दूरी पे वो उसकी स्पीड आधी हो रही है। जब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है स्पीड या क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। मतलब हम मानते हैं स्पीड पहले 2 था, बाद में क्या हो गया 1, 2:1। जब स्पीड आधा हो गया, टाइम क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 1:2। जब 1 की वैल्यू क्या दिया है 5 घंटे, 1 की वैल्यू क्या दिया है 5 घंटे, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 घंटे, 2 की वैल्यू 10 घंटे, ये आपका आंसर हो जाएगा, 10 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर आप मेथड पता है, ट्रिक पता है, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला सवाल है, किसी शहर की जनसंख्या 3% के दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है तो 2 साल बाद 21,218 हो जाता है, तो 2 साल पहले शहर की जनसंख्या बताओ। मतलब कि वर्तमान जनसंख्या आपसे पूछ रहा है। हम मानते हैं कि पहले साल जनसंख्या शहर की 100 से क्या हो जाता है 103, पहले साल जनसंख्या 100 से 103 हो जाता है। और दूसरे साल की बात करें, अगर दूसरे साल भी देखें तो दूसरे साल में 100 जनसंख्या क्या हो जाए 100 से 103 हो जाता है। अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा 10,000, यह 10,000 हो जाएगा। 103 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,609। इसका डबल ही क्या है 21,218, क्या है इसका डबल, इसका डबल 21,118, तो इसका भी डबल करेंगे तो हमको 2 साल पहले की वर्तमान संख्या मिल जाएगी, क्या हो जाएगा 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे, जैसे दिया गया 5 घंटियाँ 6, 9, 12, 18 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 9 AM मतलब 9 बजे सुबह के बाद या कब साथ में बजेंगी। मतलब 5 घंटियाँ हैं जो 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड, 18 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो 9 बजे के बाद, 9 बजे सुबह के बाद ये किस टाइम पर सारी घंटियाँ साथ में बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो यहाँ क्या करेंगे 6, 9, 12, 18 और 45 को हम क्या ले लेंगे, LCM लेते हैं। अब LCM लेने का बेस्ट तरीका है, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणते 3, 3 का 9 का देखेंगे 3 का क्या होता है स्क्वायर, 12 का देखेंगे तो 2 का स्क्वायर गुणते 3, 2 दूना 4 क्या 12। अब यहाँ 18 का देखेंगे 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर गुणते 3 3 का 9 दूना 18। 45 का देखेंगे तो 9 5 45 मतलब 3 का स्क्वायर गुणते 5। इसको हमने क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 6 का 9 का 12 का 18 का 45 का हमने क्या कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। LCM निकालने का बेस्ट तरीका है, अगर आप इस तरह से निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा आप एग्जाम में, तो काफ़ी टाइम चला जाता है इस तरह से एग्जाम में निकालने में। तो फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। अब यहाँ देखें जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम लेते हैं, 3 का स्क्वायर गुणते क्या 3 का स्क्वायर हमने लिया, ये भी 3 का स्क्वायर जब हमने लिया तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 के स्क्वायर हमने लिए। अब 2 का मैक्सिमम पावर लेंगे तो 2 का मैक्सिमम पावर है 2 का स्क्वायर,
तो 2 आ गया, 2 आ गया और ये 2 आ गया। अब बचा क्या, 5, 5 को मैंने ले लिया, तो 3 तिरक का 9 गुणते 2 दूना 4 गुणते 5, मतलब 4 पंजे 20 दूना 180 सेकंड। क्या है, 180 सेकंड, मतलब अगले 180 सेकंड के बाद या फिर से बजेंगी। अगर ऑप्शन में आपको 180 सेकंड दिया गया है तो आपको 180 सेकंड चेक करना है, नहीं तो 9 बजे के बाद है तो 180 सेकंड मतलब 6 3 18 3 मिनट। तो अगला समय क्या होगा, 9 बज के, अगला समय क्या होगा, 9 बज के 03 AM, 9 बज के 3 मिनट अगला आंसर, अगला समय होगा जो घंटी 7 में बजेंगी, 9 बज के 3 मिनट पे ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पे हमने लिखा है, एक मोटर किसी स्थान से 20 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर के प्रति आवर के चाल से वापस आती है, तो कार की औसत चाल को बतानी है। औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। अगर कहीं पर आपको दिया जाए कि इस तरह से 3 रास्ते दिए जाएँ, मतलब 3 स्पीड दिया जाए, 20 की स्पीड से जाता है, फिर 30 की स्पीड से जाता है, फिर 40 की स्पीड से जाता है, अगर 3 दिया जाए, इसका एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो चीज़ें हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम। आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल डिस्टेंस कवर बाय डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे आप सिंपली देखेंगे अगर 2 है, एक्स वाई है, तो इसका फार्मूला शॉर्ट क्या होता है, 2xy बटे x प्लस वाई। तो 2 गुणते 30 गुणते 20 डिवाइड बाई 30 प्लस 20, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ए, बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 10, 20 और 30 दिन में करते हैं। यदि पहले दिन ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन ए, बी, सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं और यह क्रम चलता रहता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। अब इनका एलसीएम हम लेंगे तो पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं, क्या आ जाएगा 30, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 60, एलसीएम क्या आ जाएगा 60। और इफिशियंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे तो 10 का, ए का क्या आ जाएगा 6, बी का क्या आ जाएगा 3 और सी का क्या आ जाएगा 2। अब कह रहा है कि पहले दिन काम कौन शुरू करता है, ए शुरू करता है। तो पहले दिन क्या होगा, ए जब काम शुरू करता है तो ए किस एफिशिएंसी से काम करेगा, एक दिन में 6 की एफिशिएंसी से काम करेगा। और दूसरे दिन ए, बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 3 9 2 11, 6 3 9 2 11। अब यहाँ देखेंगे तो 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 17। तो 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 17 यूनिट, और टोटल कितना है 60 यूनिट। 2 दिन में कितना कार्य हो, 17 यूनिट। हमें पहुँचना है तो यहाँ पे गुणता हम मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना यूनिट हो गया, 51 यूनिट। और यहाँ पे क्या हो, 6 दिन, 6 दिन में कितना हो रहा है, 51 यूनिट हो रहा है। काम कितने शुरू किया, ए ने शुरू किया, तो अगला दिन क्या आएगा, ए का टर्न आएगा, तो ए कितना एफिशिएंसी काम करेगा 6, तो प्लस 6। अब कितने दिन हो गया, 7 दिन। 7 दिन में कितना हो रहा है, 57 यूनिट काम हो रहा है। 7 दिन में 57। अब 3 यूनिट काम बचा तो अगले दिन तीनों मिलकर करेंगे तो कितना होगा, 3/11, कितना होगा 3/11। तो 7 सही 3/11 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे यहाँ पे, दो संख्याओं का एलसीएम का गुणनफल 720 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो दोनों संख्या ये फार्मूला का होता है, एक गुणते पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ गुणते एचसीएफ, ये चीज़ें होती हैं। अब एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 720 दिया है, कितना दिया है 720 दिया है, तो पहली और दूसरी संख्या का भी गुणनफल आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे, एक व्यक्ति का वजन 80 kg है और वो घट के 64 kg हो जाता है, तो वजन में कितने प्रतिशत की कमी आई। 80 से क्या हो गया 64 हो गया, कितना कमी आया 80 से 64 हो, कितना कमी आया 16 का। अब किस पे ये वजन किस पे कम हुआ, 80 से कम हुआ है, तो हम परसेंटेज निकालेंगे। 80 कम हुआ, कितना कम हुआ 16 गुणते 100, 16 पंजे 80, कितना हो गया 20% की कमी आई। अगला क्वेश्चन है यदि व्यक्ति का वजन, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। यहाँ पे एक दुकानदार किसी वस्तु को 112% के लाभ पर बेचता है तथा 1000 ग्राम की जगह 700 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। अब यहाँ दो जगह में प्रॉफिट कमा रहा है। पहला कि जो सामान बेच रहा है मतलब 100 पे 112, मतलब 100 रुपये का सामान ला रहा है तो 112 रुपये में बेच रहा है, 12% वहाँ कमा रहा है। और दूसरा प्रॉफिट है उसका कि जो 1000 का उसका बाट होगा वो 1000 ना दे के 700 ग्राम ही दे रहा है, तो मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा 700 और प्रॉफिट क्या हो रहा है 1000 ग्राम। अब यहाँ काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 10 दाम 100,
10 दाम 100, तो यहाँ पे 0 से 0 कटा, 7 से 7 91 7 सच, तो 10 रेशियो क्या आ जाएगा 16। 10 रेशियो इसके क्या है फाइनल उसका प्रॉफिट है। तो 10 रेशियो 16 मतलब 60% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे 12% अधिक बेच रहा है और यहाँ पे 1000 के बजाय 700 ग्राम में तौल रहा है, तो उसको पूरा कितना प्रॉफिट हो रहा है 60%। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 14, यहाँ पे अनुपात आपको बताना है। ए रेशियो बी है 5। अब यहाँ पे देखेंगे आपको दिया गया है ए रेशियो बी क्या है 5 रेशियो 6 है, और बी रेशियो सी क्या दिया गया है 6 रेशियो 8 दिया गया है। आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस बी सी प्लस ए। अब यहाँ देखेंगे बी का रेशियो समान दिया गया है 6 और 6, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, आपका आ जाएगा 5 रेशियो 6 रेशियो 8। तो यहाँ देखेंगे बी का जो वैल्यू है क्या है समान है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे ए प्लस बी आपका आ जाएगा क्या 6 5 11 रेशियो, बी प्लस सी आपका आ जाएगा 8 6 14, और सी प्लस ए आ जाएगा 8 5 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 400 मीटर का एक वृत्ताकार ट्रैक पर ए और बी व्यक्ति क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाते हैं, तो दोनों एक साथ कब मिलेंगे? दोनों एक साथ कब मिलेंगे? तो 400 मीटर का जो ट्रैक है इसमें अगर डिवाइड करेंगे टाइम पूछा गया है, तो एक अगर निकालेंगे तो 400 मीटर का ट्रैक किस स्पीड दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसका क्या हो जाएगा 40 सेकंड में ये एक ट्रैक पूरा कर लेगा। बी का अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400/16, यहाँ निकालेंगे तो 25, लगभग कितना आएगा 16 दूना 32 16 पंजे 80, क्या हो जाएगा 25 सेकंड में पूरा कर लेगा। अब एक क्या कर रहा है ए और बी, ए 40 सेकंड में पूरा कर रहा है, बी 25 सेकंड में। अब कह ये दोनों कब मिलेंगे, तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मांगे लगभग 200, एलसीएम कितना आ जाएगा 200, तो 200 सेकंड बाद ये फिर से मिलेंगे। मतलब दौड़ जब दोनों साथ शुरू करेंगे तो 200 सेकंड दोनों दौड़ेंगे, 200 सेकंड के बाद दोनों एक जगह पे मिलेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 200 सेकंड। अगला सवाल है किसी मूलधन पर 8% की दर से 18 महीने तक साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 288 है। आपको दिया गया है रेट, क्या दिया गया है 8% रेट है आपका, रेट आपका दिया गया है कितना 8%, रेट आपका दिया गया 8%, और दिया गया टाइम क्या दिया गया 18 महीने। 18 महीने मतलब 1.5 साल, मतलब 12 महीने प्लस 6 महीने कितना 1.5 साल। और अंतर कितना दिया गया CI माइनस SI का अंतर कितना दिया गया 288। अब यहाँ पे दिखाएंगे फार्मूला का काम करता है। एक साल में आपका पहला अगर CI हम निकालेंगे पहले साल कितना लग रहा है 8%, और 6 माही निकालेंगे तो कितना लग रहा है 4%, क्योंकि सालाना अगर 8% लग रहा है तो अगला जो 6 महीने हैं, एक साल 6 महीने, इसमें कितना लगेगा 4%। दोनों को अगर निकालेंगे मिक्स में कितना CI लग रहा है, 1.5 साल का कितना CI लग रहा है, तो 8 4 12 8 4 32.32%। कितना लग रहा है 12.32%। और जो साधारण ब्याज लग रहा है 8 और 4 12 लग रहा है 12%, और जो 12.3% लग रहा है क्या CI लग रहा है। दोनों डिफरेंस क्या आया 10.32%। 10.32% जब निकालेंगे इसकी वैल्यू क्या दिया गया है 288। ये CI और SI का डिफरेंस क्या है 10.32%। इन दोनों का क्या है इक्वल क्या है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 288, इसकी वैल्यू क्या दी गई 288। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 900, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 90,000 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे किसी संख्या के 20% में 16% जोड़ने पर समान संख्या प्राप्त होती है, संख्या बताइए। 20% कोई संख्या का 20% हम लेंगे, उसमें अगर 16 जोड़ेंगे तो संख्या क्या होगी खुद के बराबर हो जाएंगी, तो मतलब 100% हो जाएगी संख्या, क्या हो जाएगा 100%। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 80% बराबर क्या हो जाएगा 16, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 20 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 900 रुपये की एक वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाए कि 10% डिस्काउंट देने पर 10% का लाभ प्राप्त हो। 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब 1/10, मतलब 10 का सामान कितने में बेच रहे हैं 9 में, 10 का सामान कितने में बेच रहे हैं 9 में, और 10% का लाभ मतलब 10 का सामान कितने में बेच रहे हैं 11 में, यही चीज़ है। अब इस तरह से जब होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 रेशियो 9 दाम 90, मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे तो MP आपका क्या आ जाएगा मार्क प्राइस 110, और CP आपका आ जाएगा कितना 90। 90 की वैल्यू क्या दिया गया है 900, तो 110 की वैल्यू क्या हो जाएगा गुणित 10, 9 दाम 900, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1100 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
दिया गया किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर है, उस अधिक छड़ की लंबाई बताइए जो घनाभ के अंदर रखी जा सकती है। अगर घनाभ की बात करें तो घनाभ आपका इस तरह से बनता है। अगर इसमें छड़ रखना हो तो ये आपका क्या डायगोनल, ये आपका मैक्सिमम लंबाई होती है, ये आपका क्या होगा डायगोनल होगा। अब ये लंबाई चौड़ाई ये होगा ऊंचाई, ये आपको दिया गया है। तो इस वक्त जो फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H² होता है। L² क्या होता है 100, L क्या लंबाई 10 का स्क्वायर करेंगे 100 प्लस 100 प्लस 25, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 225, अंडर रूट 225, तो मैक्सिमम लंबाई क्या आ जाएगा 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसमें जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका हम अलग से वीडियो आपको बना देंगे, अच्छे से उसका हम ट्रिक समझा देंगे, मेथड समझा देंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको डेली चाहिए, ऐसे ही अगर एनालिसिस आपको डेली चाहिए, जो बेस्ट मेथड बेस्ट ट्रिक होगा वो आपको बताएंगे, तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।